नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कोई बुरा हादसा आपकी किस्मत बदल दे। आज की कहानी एक ऐसे गरीब लकड़हारे की है जिसका सबसे बड़ा नुकसान ही उसके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा बन गया। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक सीधा साधा और गरीब लकड़हारा रहता था। माधव बहुत मेहनती था, पर उसकी गरीबी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। लेकिन उसकी एक अच्छी आदत भी थी। वह हर मुश्किल में यही कहता था कि ईश्वर पर विश्वास रखो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। माधव रोज जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचता था। फिर एक दिन माधव ने सोचा कि आज वह जंगल में थोड़ा और अंदर जाएगा ताकि उसे अच्छी मोटी लकड़ियाँ मिल सके। वह एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, वह उसके हाथ से फिसलकर पास के एक गहरे और सूखे कुएं में गिर गई। माधव के लिए यह किसी आपदा से कम नहीं था। यही उसकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया था। वह कुएं के किनारे बैठ गया और रोने लगा। गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने माधव से पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी कुल्हाड़ी गिर गई, अब तो तुम भूखे मर जाओगे, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। माधव ने अपने आंसू पोंछे और निराशा में भी संभल कर कहा कि हो सकता है यह भी मेरे अच्छे के लिए ही हुआ हो। गांव वाले सिर हिलाकर वहां से चले गए। माधव उदास होकर कुएं के किनारे बैठा था। उसने सोचा कि अब वह कुल्हाड़ी को तो वापस नहीं ला सकता। फिर उसे प्यास लगी थी तो वह पानी पीने के लिए कुएं में झांका। पानी पीते समय उसकी नज़र कुएं के अंदर मिट्टी में दबी हुई एक चमकती हुई चीज पर गई। उसने किसी तरह एक लंबी रस्सी की मदद से उस चीज को खींचकर बाहर निकाला। वह चीज एक बड़ा पुराना और भारी बक्सा था। माधव ने उत्सुकता से बक्से का ढक्कन खोला और उसकी आंखें खुली रह गईं। वह बक्सा सोने के सिक्कों और कीमती गहनों से भरा हुआ था। वह खजाना सदियों पहले किसी व्यापारी का रहा होगा जो वहां गिर गया था। माधव खुशी से पागल हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी कुल्हाड़ी का गिरना, जो एक बड़ी मुसीबत लग रहा था, वास्तव में उसके लिए किस्मत का दरवाज़ा था। अगर कुल्हाड़ी नहीं गिरती तो वह कभी कुएं में झुककर नहीं देखता और उसे यह खजाना कभी नहीं मिलता। उसने गांव वापस आकर सबको बात बताई। सब चकित रह गए और उन्हें माधव की बात का मतलब समझ आया। माधव ने अपनी ईमानदारी से उस खजाने का इस्तेमाल किया। वह अब भी एक अमीर और खुशहाल व्यक्ति बन गया था, लेकिन उसने कभी भी अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी। तो दोस्तों, देखा आपने, माधव के लिए उसकी कुल्हाड़ी का खोना एक बड़ा नुकसान था, लेकिन इसी नुकसान ने उसे एक खजाने तक पहुंचा दिया। यही जिंदगी का नियम है। जो हमें बुरा लगता है, अक्सर वही ईश्वर की सबसे अच्छी योजना होती है। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि अगर आप भी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो भरोसा रखिए, हर अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर आता है और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में मैं आपसे कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे।